देखो, मान लो मैं ये क्वेश्चन करना है 0 to 20 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x dx। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, लेकिन वो क्वेश्चन हमने जो किया था उसमें ये लिमिट का गैप छोटा था। जैसे यहाँ से 0 से 20 है तो बहुत बड़ा गैप है, ये 20 का गैप है। हमने जो क्वेश्चन किया था वो हो सकता है 0 से 2 हो या 0 से 3 हो, तो उसको अलग अलग करके कर लेते हैं। जब गैप छोटा होता है तो उसको अलग अलग ब्रेक करके कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर जो गैप है ना, ये बहुत बड़ा गैप है। तो ये क्वेश्चन ऐसे अगर हम ब्रेक कर करके करेंगे तो बहुत समस्या में पड़ जाएंगे। तो ध्यान दो, ध्यान देना, ये मैंने बताया था आपको x इक्वल टू होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। तो मतलब 2x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन हो और गैप बहुत ज्यादा हो तो उसे हमेशा हम फ्रैक्शनल पार्ट में बदल देंगे, है ना। देखो, इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट में बदल देंगे, है ना। x की जगह हमने 2x लिख दिया हर जगह। ये रूल तो हमको मालूम ही है, ये रूल हम जानते हैं पहले से ही फंक्शन में। तो इसमें हमने x की जगह पर हर जगह 2x लिख दिया और यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x निकाल लिया, तो ये ऐसे जाके हो जाएगा। तो जब भी गैप ज्यादा हो तो आप क्या करोगे, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर को फ्रैक्शनल पार्ट में बदल दोगे। ध्यान देना, ऐसे कर दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर को लिख दिया 2x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x। देखो ध्यान दो, ये हो गया 0 to 20 2x dx और 0 to 20 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x और dx। देखो यहां पर 2 आ गया बाहर, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 0 to 20, 2 बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2। अब देखो, जैसे ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है इसका पीरियड 1 होता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट अगर हम 2x से ले लें तो इसका पीरियड 1/2 हो जाएगा, है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड 1 होता है। अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x ले लें तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा तो पीरियड 1/2 हो जाएगा। देखो इसे 40 है ना, 40, इस 40 को हम लिख सकते हैं, सॉरी 20 को लिख सकते हैं 40 इंटू 1/2, है ना। क्योंकि देखो अब इसका पीरियड 1/2 है तो क्या होगा, ये 40 बाहर आ जाएगा और 0 to 1/2 यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि देखो 20 को ऐसे लिखा, अब देखो ये 0 to nt हो गया, 0 to nt, है ना। क्योंकि देखो t 1/2, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x का पीरियड कितना हो गया 1/2। तो देखो ये 0 to nt हो गया, तो n आगे आ गया, 0 to t हो गया। ठीक, अब देखो ये तो आसान हो जाएगा आसानी से, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, x की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आके कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसको हमें करना, इसे करना आसान है ना। अब देखो इसे करना है तो क्या करें, फिर से हम इसको करने के लिए अब फिर से फ्रैक्शनल पार्ट को ग्रेटेस्ट इंटीजर में बदल दें, तो हो जाएगा 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x, है ना। अगर छोटे इंटरवल हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट को हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर में बदल देते हैं, उससे आसानी से हो जाता है ना। फ्रैक्शनल पार्ट को फिर से हमने लिख दिया, देखो यहां से फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x। देखो ये क्या हो गया, ये तो हो जाएगा आसानी से, ये हो जाएगा 400 माइनस 40, है ना। ये देखो 40 है, इसका इंटीग्रेशन देखो 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 0 to 1/2 और माइनस, देखो ये क्या होगा, x हमारा 0 से 1/2 है, तो जो 2x है ये 0 से 1 हो जाएगा, इसीलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x 0 हो जाएगा, है ना। x है 0 से 1/2 तो 2x हो जाएगा 0 से 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो मतलब ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा
0, सिर्फ यही बचेगा और इसको देखो हमने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, ये 0 हो गया। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो गया 400 माइनस 40, देखो ये 2 से 2 कट जाएगा ना बाहर आके, x की जगह पर 1/2 है ना, 1/2 का स्क्वायर माइनस 0। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसको और भी आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे ना। तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में गैप बहुत बड़ा हो तो क्वेश्चन को हमेशा पहले फ्रैक्शनल पार्ट में बदल दो। फ्रैक्शनल पार्ट एक्चुअली पीरियोडिक होता है, उसकी पीरियोडिक वाली प्रॉपर्टी का यूज करो, है ना। 20 को लिखा 40 इंटू 1/2, ये देखो ये n इंटू टी हो गया, n इंटू टी, टी क्या है इसका पीरियड, क्योंकि इसका पीरियड 1/2 था। तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्चुअली पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसलिए उसकी पीरियोडिक वाली प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए ऐसा करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर को फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज किया, जब गैप छोटा हो गया और फ्रैक्शनल पार्ट को इंटीग्रेट करना है तो वापस उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में ले आए, है ना। छोटे गैप में जब गैप छोटा होता है तो फ्रैक्शनल पार्ट को ग्रेटेस्ट इंटीजर में ले आते हैं, और जब गैप बड़ा होता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को फ्रैक्शनल पार्ट में ले जाते हैं। ध्यान देना, उसको को यहाँ पर किया ना, जब गैप बड़ा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को फ्रैक्शनल पार्ट में लिया, और जब गैप छोटा था तो फ्रैक्शनल पार्ट को ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिया, ठीक है। तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर।